आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाइए और हम मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह हमारे दिल तेरे हजूर में तेरी तारीफ और शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तू अपने वादों में सच्चा है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू आदम ज़ात नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाए। खुदावंद हम जानते हैं कि इस चर्च पर पास्टर इलियास पर तेरा हाथ है और आज सुबह मैं तेरी इंजील का मुनाद होते हुए खुदावंद दिल से अपने भाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और आज सुबह ये दुआ करता हूँ कि अब जब तू कलाम करने को है, तेरा कलाम सारी जमात की ताजगी, रोइदगी और बरकत का सबब ठहरे। आज सुबह खुदावंद हम अभी से सारी बातों का जलाल समेट कर तेरे खूबसूरत चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के कादर नाम में। सब मिलकर कहिएगा आमीन। ज़बूर 32 या 32वां ज़बूर अहदे अतीक या पुराने अहदनामा में से और उसकी 7वीं आयत लिखा है, तू मेरे छुपने की जगह है। सब मेरे पीछे कहिएगा, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। आमीन। आज 2 मौज़ूआत मेरे पास हैं और मैं इन दोनों के ऊपर ही बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पाजी साहब ने बताया था कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक से भी आज हम यहाँ पर जमा हैं, अपनी बहन के लिए बिलखुसूस खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक जो खास बात यहाँ पर बैठे हुए आगे से लेके पीछे तक, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, हम जितने अभी तक जिंदा हैं खुदा के रहम से, हम जितने अभी तक इस दुनिया में हैं खुदा के फजल से, हम सारों को बहुत सारी ज़रूरियात हैं। क्या हैं? ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं। लेकिन उन सारी ज़रूरियात के अंदर एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर हम अगला सांस नहीं ले सकते, और वो खुदा की तरफ से मुहैया की गई मुहाफ़ज़त है, प्रोटेक्शन है। जब तक खुदा किसी आदमी को महफूज ना करे, जब तक कोई आदमी खुदा के हाथ के नीचे ना हो, जब तक वो आदमी प्रोटेक्टेड ना हो, वो एक शिकार है जिसको उसका शिकारी ढूंढ रहा है और वो कभी भी उसे फाड़ खाएगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ज़रूरतों में जो आपकी और मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इलाही मुहाफ़ज़त है। वो क्या है? इलाही मुहाफ़ज़त है, प्रोटेक्शन है। और अगरचे हम खुदा की जानिब से बचाए ना जाएं तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है नहीं जो हमें बचा ले। अगर खुदा हमें ना बचाए, अगर खुदा का हाथ हम पर ना हो, अगर खुदा हमारे साथ ना हो, अगर खुदा हमारी जानब ना हो, हमारी तरफ ना हो, दुनिया की कोई कुव्वत, कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। कलाम कहता है कि हमारा दुश्मन इब्लीस शेरे बब्बर की मानद धारता फिर रहा है कि कब किसको क्या करे, फाड़ खाए। और जब वो फाड़ता है किसी को तो वो खूबसूरत नहीं दिखता, वो आपकी बोटी बोटी नोच लेता है। लोकी कहते ने, हाय मैं किसी काम दा नहीं रहा, मेरा कुछ बाकी नहीं बचा। और उसका सबब क्या है कि इब्लीस उसके खिलाफ आया और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी बोटियां खा रहा है, वो उसे नोच रहा है। और नोचते नोचते कभी वो तेरे बच्चों पर हमला करता है, उन्हें नाफरमान बना देता है। कभी वो तेरे रुपए पर हमला करता है, तुझे कंगाल बना देता है। वो कभी तेरी सेहत पर हमला करता है, तुझे मफलूज बना देता है। कभी वो तेरी अज़दवाजी जिंदगी पर हमला करता है, तेरे और तेरी बीवी के बीच में अदावत डाल देता है। अगर खुदा किसी को महफूज ना रखे, अगर इंसान खुदा की मुहाफ़ज़त के हाथ के नीचे ना रहे, मैं आपको सच कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए ज़बूर कहता है कि तू मेरे छुपने की जगह है, कोई और मेरे छुपने की जगह नहीं, सिर्फ खुदावंद ही है जो मेरे छुपने की जगह है।
मेरी जान का लंगर है, और अगर वो मेरे साथ है तो मुझे कोई जर नहीं पहुंचेगा। मैं अक्सर औकात ज़बूर 42 पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। कौन तरस रही है? हिरनी जैसे पानी के नालों को तरसती है। कहता है खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए क्या है? मेरी रूह तेरे लिए क्या है? कि कब जाकर मैं अपने खुदावंद के हुजूर में क्या होऊंगा? क्या होऊंगा? हाजिर होऊंगा। अपने खुदावंद के हुजूर में क्या होऊंगा? हाजिर होऊंगा। उसे इस बात की समझ है। मैं अक्सर औकात लोगों को कहता हूं, दाऊद नबी कोई आम आदमी नहीं था, चलदा फिरदा दानिश पीटर नहीं सी, आम आदमी नहीं था। दाऊद नबी बादशाह थे। क्या थे? बादशाह थे। और बादशाह होने के साथ साथ खुदा की तरफ से मुकर्रर और भेजे हुए नबी भी थे। दो अलग अलग किस्म के मसा उनकी जिंदगी पर थे, दो अलग अलग किस्म के बुलावे। वो बादशाह भी थे, वो काजी भी थे, इंसाफ करने वाले भी थे, और उसके साथ साथ नबी भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आदमी घुटनों पर है। आदमी किस पर है? घुटनों पर है। और खुदा के हुजूर में ऐसे हाजिर हो रहा है जैसे कोई भिखारी अपने लिए भीख मांगता हो। ऐसे झुका हुआ है खुदा के हुजूर में। और किस बात का मुतलाशी है? आप और मैं आज जिस दुनिया में रह रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रेब है, और वो है मैं। वो क्या है? ये इतना बड़ा फ्रेब है, ये इतना बड़ा झूठ है जिसके अंदर दुनिया ने और दुनिया के हाकिम अबलीस ने हमें फंसाया हुआ है कि मैं कुछ हूं, कि मैं कुछ हूं। हालांकि तेरी और मेरी हस्ती इतनी है जितनी ये मट्टी और खाक। हमारी हस्ती कितनी है? इतनी जितनी ये जमीन की मट्टी जो हमारे पैरों के नीचे रहती है। लेकिन अबलीस ने हमें इस चक्कर में फंसाया हुआ है कि भाई तू चेयरमैन है, तू क्या है? और ये इतना बड़ा चक्कर है जिसके अंदर आप फंसते जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप इसमें फंसते जा रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस में दाऊद मुझे नजर आता है अपने घुटनों के बल। किसके बल? मेरे साथ रहना भाई। किसके बल है? घुटनों के बल है। और जब घुटनों के बल है तो मैंने इससे खूबसूरत लफ्ज मुझे कोई ना मिलेंगे कि जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है, मिन्नत करता है, समाजत करता है, ये बादशाह, ये नबी अपने खुदावंद, अपने मालिक के सामने यूं पड़ा हुआ है और क्या रहा है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। वो ये भी कह सकता था जैसे वो पानी के नालों को ढूंढ रही है। वो ये भी कह सकता था जैसे हिरनी पानी के नालों की तरफ भाग रही है। कहता है जैसे तरसती है। देयर इज अ डेस्परेशन। आपने कभी किसी को तरसते हुए देखा है? बंदे दे हाथ कांपते होंगे ने, ओनू कपकपी छिड़ी हुंदी है, हाथ कांप रहे हैं, होंठ लरजा रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आता। ही सो डेस्परेट। कहता है जैसे हिरनी पानी को तरस रही है, वैसे मैं खुदावंद के हजूर में जाने के लिए, खुदावंद में छुपने के लिए, पानी में उतरने के लिए मैं ऐसे ही तरस रहा हूं। मुझे इस आयत की बहुत सारी तफसीरें हैं, बहुत सारी तशरीहात है, लेकिन उनमें से एक तशरीह, एक तफसीर मुझे बड़ी पसंद है। मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं जो हिरन या हिरनी है, उसकी जिल्द खुदा की तरफ से बाय नेचर ऐसी बनाई गई है खुदा की तरफ से कि जब हिरन का शिकारी यानी कि शेर उसके पीछे दौड़ता है और ये आगे लग के भाग रही होती है, जिस घड़ी हिरन या हिरनी पानी के अंदर चली जाती है तो खुदा की तरफ से इसकी जिल्द ऐसी बनाई गई है कि इसके बदन की महक इसके शिकारी को नहीं आती। इसके बदन की महक इसके शिकारी को नहीं आती और यह शिकार होने से बच जाती है।
आज मैं आपको यह सवाल कर रहा हूं कि आपके लिए वो पानी कहां है? आपके लिए वो पानी कौन है जिसके अंदर आप छुपे और आप महफूज रहें? आप क्या रहे? महफूज रहें। कहता है तू मेरे छुपने की जगह है। यू आर माई हाइडिंग प्लेस। मैंने कहा खुदा की प्रोटेक्शन। अक्सर औकात जब किसी को कहा जाए वो कहते हैं यू आर कवर्ड इन आवर प्रेयर्स, कि आपको हमने अपनी दुआओं में छुपाया हुआ है। यू आर कवर्ड इन आवर प्रेयर्स। जब कोई ईमानदार दूसरे ईमानदार के लिए दुआ करता है, वो सामने वाले को अपनी दुआ में क्या करता है? छुपा लेता है, कवर कर लेता है। इसी तरह यीशु हमारे छुपने की जगह है। फिर वो कहता है तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। किससे बचाएगा? जिन्हों नहीं है वो ना बोले, जिन्हों थोड़ा बहुता भी हो जरूर बोले। वो तुझे किससे बचाएगा? वो ज्यादा नु दुख है। जदों इना दुख है तो फिर बोलो। आज सुबह हम खुदा के वादों को डिक्लेयर करेंगे। आमीन। हम खुदा के वादों का ऐलान करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, कभी भी नहीं लौटता। वो तुझे दुख से बचाए रखेगा, तेरे बच्चों को नाफरमान होने से बचा लेगा, वो तेरे घर में से नाचाकी को खत्म कर देगा। ये उसका वादा है कि वो तुझे किससे बचाएगा? दुख से बचाएगा। He will protect you from sorrow। वो तुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि वो रिहाई की बातों से भी तो घेर सकता था, रिहाई की बातों से भी तो घेर सकता था। क्यों रिहाई के नगमों से घेर रहा है? क्यों रिहाई के नगमों से घेर रहा है, रिहाई की बातों से नहीं घेर रहा? मैंने कहा कि शायद ये इसलिए है क्योंकि खुदावंद की मुहाफजत में भी खूबसूरती मौजूद है। जब खुदा किसी बंदे को महफूज करे तो उसके करीब भी दुख नहीं आता। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब खुदा दौलत बख्शता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। ओ भाई, नहीं मिलाता। चर्च वालों सुन लो, जब खुदावंद आपको बरकत देता है तो वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन उसके लिए आपकी जिंदगी का जो पोजीशन है वो दुरुस्त होनी चाहिए, वो दाऊद वाली होनी चाहिए। और मैंने क्या कहा? उसकी पोजीशन कैसी थी? कैसी थी? घुटनों के बल थी। उसकी पोजीशन घुटनों के बल थी। अब आइए मेरे साथ अनाजील को निकालिएगा। इंजील मुकद्दस को मेरे साथ खोलिएगा। लूका की इंजील और उसका 7वां बाब, या लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 7वां बाब निकालिएगा। यहां पर एक बदचलन औरत के बारे में हमें जिक्र मिलता है जिसकी जिंदगी की पोजीशन ठीक थी। जिसकी ना जिंदगी की पोजीशन गलत थी लेकिन उसके दिल की पोजीशन ठीक थी। जिंदगी उसकी गुनाह में थी, बदचलन औरत थी, जिस्म फरोश थी। लेकिन जब उसे यीशु के बारे में मालूम हुआ तो बाइबल बताती है कि उसका दिल ठीक पोजीशन में आ गया। यानी कि वो दिल ही दिल में घुटनों पर हो गई थी। दिल ही दिल में किस पर थी? घुटनों पर थी। मैं आज आपको एक राज की बात बताता हूं। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं और आपका दिल टूटा हुआ नहीं, आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। चीका मार मार दुआवा कर दे रहो, गला फाड़ लो, टॉन्सिस करा लो, तुहाडियां दुआवां दे इफ्स बरकत नाजिल नहीं होने लगी। बरकत तब नाजिल होती है जब बंदा ये कहे खुदावंद तू है, अगर तू नहीं तो सिर्फ मौत है। यानी कि खुदावंद सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। खुदावंद और कोई बंदा है ही नहीं। ओ मैं चीकू खुदा के हुजूर में कि खुदावंद अगर तू नहीं तो कोई और है ही नहीं। जब तक किसी ईमानदार का दिल टूटा हुआ ना हो, जब तक उसके दिल के चूरा चूर टुकड़े ना हुए हों, जब तक उसका दिल यूं खुदा के पैरों में ना पड़ा हो, ये तवक्को करे ही ना कि आसमानी दरीचों में से बरकतें नाजिल होंगी।
क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक सिर्फ हमारे होंठ दुआएं करते रहते हैं। जब तक दिल टूटा नहीं होता तब तक सिर्फ हमारे होंठ दुआएं कर रहे होते हैं, होंठ कह रहे होते हैं, होंठ बोल रहे होते हैं। लेकिन जिस दिल टूट जाता है, कहता है बंदा खुदावंद तू, सिर्फ तू और तू ही तू, उस दिन खुदा आसमान खोलता है। यहां पर इस हवाले में जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, या ना भी पढ़ें तो इस औरत के दिल की पोजीशन को देखिएगा। कलाम में लिखा है कि यसू एक फरीसी के घर में था, और फरीसी कोई आम बंदे नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिन्हें कलाम की खूब समझ होती है। इन्हें कलाम की खूब समझ होती है। तो इसका मतलब ये है कि कई दफा कई सारे जिन्हें कलाम की बहुत सारी समझ है, उसके बावजूद भी उनके दिल खुदावंद के पैरों में नहीं पड़े होते। फरीसी का दिल खुदावंद के पैरों में नहीं था। बाइबल कहती है कि यसू फरीसी के घर में आया तो जरूर, लेकिन फरीसी का दिल खुदावंद के कदमों में नहीं था। वहां पर एक औरत थी उसी शहर में, उसे मालूम हुआ कि यसू मसीह इस फलां फरीसी के घर में आया हुआ है। यह भागती हुई आई है, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब वो आई तो वो खाली हाथ नहीं आई। वो अपने साथ क्या लेकर आई? कीमती अतर लेकर आई है। खाली अतर ही नहीं है, बल्कि कीमती अतर है। और वहां पर लिखा है संगे मरमर के बर्तन के अंदर, उसकी शीशी के अंदर वो लेकर आई है। और जब लेकर आई है तो उसने क्या किया? यसू के कपड़ों पे डाल दिया, यसू को चंदे में दे दिया। क्या किया है? उसके पैरों पर डाल दिया है, उसके पैरों पर अतर डाला है। यसू के पैरों पर कीमती अतर डाला है। आम अतर नहीं था, सतरंगी दा बॉडी स्प्रे नहीं सी, और भाई कीमती अतर था। और आलम दीन कहते हैं कि अगर आज के जमाने में वो होता तो उसकी कीमत लाखों रुपए में होती। एक कीमती इतर लेकर आई है, और लाकर उसने यसू के पैरों पर उंडेल दिया है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस औरत की अकीदत को। बाइबल कहती है कि सिर्फ अतर ही नहीं उंडेला, बल्कि उसके बाद इसने अपने आंसू, इसके आंसू जो थे वो यसू के पैरों पर गिर रहे थे। पहले अतर डालती है, इन्हें क्या अतर काफी नहीं, वहां पर बैठी हुई है। कहां पर बैठी हुई है? मसीह के पैरों में बैठी हुई है। मसीह के जब पैरों में बैठी हुई है तो पैरों में बैठी बैठी इसके आंसू यसू के कदमों पर गिर रहे हैं। और जब इसके आंसू यसू के कदमों पर गिरते हैं, मैं यहां पर जो औरतें, जो बहनें, जो लड़कियां बैठी हैं, ये मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगी। आदमी भी समझेंगे, लेकिन पता नहीं कितना। जो औरत है, कहा जाता है उसकी जीनत, खूबसूरती और उसकी इज्जत भी उसके किस में है? बालों में है। कलाम में लिखा है ये औरत गुनाहगार तो थी, लेकिन इसका दिल मसीह के पैरों में पड़ा हुआ था। इसने पहले कीमती अतर मसीह के पैरों में डाला, फिर बेशकीमत आंसू यसू के पैरों पर गिरते हैं, और फिर तीसरा काम जो इसने किया, अपनी इज्जत से मसीह के पैरों को साफ किया है। किससे साफ किया है? अपनी खूबसूरती से यसू के पैरों को साफ कर रही है। अपनी इज्जत से यसू के पैरों को साफ कर रही है। खाली बाल नहीं थे, ये उस औरत की इज्जत भी थी, ये उसकी खूबसूरती भी थी, जिसके साथ वो अपने मालिक के पैरों को साफ कर रही थी। और उसका दिल, मैंने कहा, चूंकि वहां पर उसके पैरों में पड़ा हुआ था। आज बहुत सारे तरीके हैं खुदावंत के दिल को छूने के, लेकिन इससे बेहतर नमूना और इससे बेहतर मिसाल मुझे सारी अंजील में कहीं पर भी नहीं मिलती। और वहां पर वो जो फरीसी था जिसके घर में यसू था, कहने लगा, यसू लगता है कि तू ठीक आदमी नहीं, क्योंकि अगरचे तू वाकई खुदा का कदूस होता, खुदा की जानब से भेजा गया होता, तो तुझे पता होता कि ये औरत क्या है? बदचलन है, ये औरत गुनाहगार है।
तुझे पता ही नहीं। यीशु ने उसको क्या कहा? उसने कहा, सुन भाई, जब मैं तेरे घर आया हूं, आज बहुत सारे क्रिश्चियंस के लिए, चर्च जाने वालों के लिए, संडे टू संडे मसीहों के लिए, आज बहुत सारे दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले, बाइबल पढ़ने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने कहा सुन लें, फिर कहीं गलत ना समझिएगा, बहुत साफ साफ कह रहा हूं, बहुत सारे दुआ करने वाले, बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले, बहुत सारे अपने आप में हकीम बने हुए, बहुत सारे जो अपने आप को चर्च का सतून समझते हैं, उनके लिए इस फरीसी की तरह बड़ा चैलेंज है। चैलेंज यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु कहता है, सुन, मैं तेरे घर आया, मैं तेरे गिरजे आया था, मैं तेरे चर्च में आया था, मैं तेरे घर में आया हूं। इस औरत का घर नहीं है जो मेरे पैरों में पड़ी हुई है। यह घर किसका है? फरीसी का है, तेरा घर है। कहता है, मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने यह बेहतर नहीं समझा कि तू मेरे हाथ भी धुला दे। ये आई है, इसने आते ही मेरे पैर अतर से धोए हैं, अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए हैं। मैं तेरे घर जब आया तो तू खाली बढ़िया बढ़िया गला मैनू सुना देतिया। उसने कहा, तेरे पास ये सारी बातें तो थी, लेकिन तेरे घर के अंदर तो वो पानी की कुप्पी नहीं थी जो तू मेरे हाथों पे डालता और मेरे हाथ धुलवाता। ये जिसको तू गुनाहगार कह रहा है, कई दफा चर्च में सबसे माड़ा बंदा बहुत सारे काम कर जाता है, वो खुदावंत के दिल को छू जाता है, ते कई सारे बेगाना जुबाना बोलने वाले पीछे किते रह जाते हैं, कई पीछे रह जाते हैं। उसका सबब क्या है? उनकी होंठ हिलते हैं, मुंह से लफ्ज निकलते हैं, लेकिन दिल ठीक पोजीशन में नहीं है, दिल नहीं जमीन पर पड़ा हुआ मसीह के पैरों में। मसीह ने क्या कहा? आइए पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना, क्यों पादरी साहब आपने बोले गला सुना गया। आइए, लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील को खोलिएगा और उसका 7वां बाब। सिर्फ इस चैलेंज को पढ़ते हैं। आयत नंबर 45 से आइए पढ़ते हैं, बल्कि 40वीं आयत से आइए पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमाउन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। जब वो फरीसी कहने लगा ना कि यीशु ठीक बंदा नहीं, इसे पता नहीं कि ये औरत बदचलन है, गुनाहगार है, फिर यीशु ने शमाउन से मुखातिब होकर कहा, यीशु ने कहा, शमाउन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, है उस्ताद, कह। कहता है, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने का कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। क्या कर दिया? यानी कि माफ कर दिया। बस उनमें से कौन उसके ज्यादा मोहब्बत रखेगा? कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमाउन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में, यानी कि मेरी समझ में, वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। यानी कि हम सारे जितने यहां पर बैठे हैं, किसी ने 10 गुनाह किए, किसी ने 50 गुनाह किए, किसी ने 1 गुनाह किया, किसी ने 100 गुनाह किया, किसी ने मुझ जैसे बहुत सारे किए, बहुत सारे किए। तो कहता है, तू मुझे यह बता कि कौन मुझसे ज्यादा मोहब्बत करेगा? शमाउन कहता है, वो जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, वो यीशु से ज्यादा मोहब्बत करेगा जिसके ज्यादा गुनाह क्या हुए? माफ हुए। आप अपनी जिंदगी के हाल से वाकिफ हैं, मैं अपनी जिंदगी के हाल से वाकिफ हूं। आपको पता है कि आप क्या थे और मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आमीन। आप क्या हैं और अब यीशु आपके लिए क्या कर रहा है, तो अपने हिसाब से उसको ताजीम दे। वो कहता है, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ, वो यीशु से क्या करेगा? ज्यादा मोहब्बत रखेगा। आगे पढ़े, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया।
मैं किसके घर आया हूं? ओ आई हैव कम टू योर हाउस। तूने निजात पाली थी, तूने यीशु को अपने घर में उतारा, लेकिन तूने अपने घर के अंदर बाल्टी में पानी नहीं लाया कि तू यीशु के पैर धोए। कहता है पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। मैं तेरे घर में आया। आज तस्वुर करें कि यीशु हम ईमानदारों के साथ बैठा हो, हमारी इस तरह की महफिलों में शरीक हो, लेकिन हमारे दिल शुक्रगुजारी की पोजीशन में ना हो, हमारे दिल टूटे हुए ना हो। मैं अपने आप को देखूं, क्या था, कहां से उठा, क्या 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 करके खुदावंद ने आप में से कईयों को ना जाने किस किस आफतों से बचाकर, बदियों से बचाकर, मौत से बचाकर। मैं कई दफा कहता हूं मेरी जो करतूतें थी उस हिसाब से अभी तक मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन खुदावंद ने अगरचे महफूज रखा है, मेरा दिल तो उसके पैरों में से उठता ही नहीं है, मेरा सर जमीन पर से उठता ही नहीं, क्योंकि अगर गुनाह का तकाजा करूं, उसको गिनूं, तो शायद मैं आप सबसे ज्यादा पाया जाऊं। तो हम जब यीशु को अपने घर में उतार लेते हैं, अगर यीशु हमें आज ये आके कहे कि मैं रजिया, बशीर, बूटे, आरफ, सादिक, जो वट एवर योर नेम इज, आप अपना नाम वहां पे डाल लें, वो आपसे आके कहे भाई मैं तेरे घर आया, ओ मैं आपको बताऊं ये किसी भी ईमानदार के लिए शर्मिंदगी का गहरा तरीन मकाम होगा। किसी भी ईमानदार के लिए शर्मिंदगी का अव्वल तरीन मकाम होगा। अगरचे यीशु मुझसे आकर आज ये कहे कि दानिश मैं तेरे घर आया था, लेकिन तू अपने घर में बाल्टी में पानी नहीं लाया कि तू मेरे हाथ पैर धो दे, लेकिन वो जिसको तू कलाम सुनाता रहा, बोलता रहा ये गुनाहगार है, वो मेरे पास आया, उसने अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए हैं। उसने किससे पैर धोए? उसने अपनी इज्जत से, अपने बालों से मेरे पैरों को पहुंचा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तूने मुझको भूसा ना दिया, यानी कि चूमा नहीं, मगर इसने जब से आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर क्या डाला? इत्र डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसको थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। सब मिलकर कहें आमीन। अब ये यहां से जरा गुनाह को हटाएं, अब यहां पर अपनी दीनदारी को रखें। ये जो गुनाह की बात हो रही है, इस गुनाह को थोड़ी देर भूलें और यहां पर अपनी दीनदारी रखें, अपनी दुआएं रखें, अपना चर्च आना रखें, अपनी रियाजतें रखें, अपने रोजे रखें, और अब इसको तराजू में तोलें। सुने फिर से, दुआओं को हटाएं, अपने ये गुनाहों को हटाएं, और अब अपनी दीनदारी को इस तराजू के ऊपर रखें कि जब यीशु तेरी जिंदगी में आया, जब यीशु तेरी जिंदगी में आया तो यीशु के साथ तूने किया क्या? यीशु को तेरी दीनदारी यीशु का दिल छू नहीं सकती। सुन ले फिर से, आपकी दीनदारी यीशु का दिल छू नहीं सकती। अगरचे कोई चीज यीशु का दिल छू सकती है तो वो आपका अपना दिल है। वो आपका अपना क्या है? दिल है, जो कि ठीक पोजीशन पर हो। और वो एक ही पोजीशन है जब आपका दिल टूटा हो, दुनिया में कोई नजर ना आता हो, और आप कहें यीशु तू ही मेरे लिए काफी है। आमीन। यीशु तू ही मेरे लिए काफी है। और इस औरत की तरह का मिजाज और रवैया हर ईमानदार की जिंदगी के अंदर हो कि जहां पर आपके आंसू यीशु के पैर धोते हों, जहां पर आपकी कीमती से कीमती चीज इस अतर की मानंद मसीह के पैरों में पड़ी हो, आपकी
कीमती से कीमती। आप किसको कीमती कहते हैं? आपको पता है? आपको अपना पता है। कई लोगों के लिए उनका पैसा बहुत कीमती है, बच्चे बहुत कीमती है, कई लिए तो बीवी, किसी लिए अपना शोर बड़ा कीमती है। हाय मैं तेरे बगैर किवें रवांगी। वो कहता है पलिए मैं तेरे बगैर किवें रवांगा, तू मेरे लिए बड़ी कीमती है। आपको पता है आपके लिए कीमती क्या है? वो पलिए ने भी मर जाना है, ते जड़ा पला है उन्हें भी मर जाना है। ऐ पता नहीं कि पहला केड़ा जाएगा या दोवें इकट्ठे जाएंगे। जिन बच्चों के लिए आप पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, वो जवान होते, कोई पता नहीं, कोई किधर निकल जाता, कोई किधर निकल जाता। जे कोई नेक निकल आए 100 विचों 2 ते वखरी गल है। मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ भी रहने वाला नहीं। लेकिन अगर आज आपका दिल मसीह के साथ ठीक पोजीशन में नहीं है, तो आप दुनिया के फ्रेम में हैं, मुहाफजत नहीं मिलेगी, आप प्रोटेक्टेड नहीं है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगरचे प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं तो यीशु में कवर रहना पड़ेगा, और यीशु में कवर रहने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि यीशु के हुजूर में हाजिर रहे। यीशु के हुजूर में क्या रहे? फिर से कहता, वो कहता है जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है। सब मेरे पीछे बोले, बोले तरसती है। नाल वाले ने दसो, बोलो तरसती है। दसो, कोई गल नहीं, अपने ही ने। एडवोकेट साहब, जिस तरह हिरनी तरस रही है। फिर दसो एक दफा, ताकि भूलिए ना आज तो बाद। क्या हो रही है? हिरनी तरसती है भाई। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती। आप ईमानदार तरस रहे हैं या खाली एवं ड्रामा ही लाया जाए? हैं भाई, अगर तरस नहीं रहे, तरसो, रोवो, घुटनों के बल आओ, कहो खुदावंद यीशु तू मुझे चाहिए है, मेरी जिंदगी के फैसलों में, मेरे घराने में, मेरी शादी में, मेरे अज़दवाज में, मेरे बच्चों में, मेरे कारोबार में, मेरे रुपयों में। यीशु तू चाहिए ताकि ये महफूज रहे। मैं आपको एक वादा दे के जा रहा हूं। रोमियो की किताब के 8वें बाब की 28वीं आयत कहती है सारी चीजें मिलकर, कितनी चीजें? सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। मैं आपको यह बात बता दूं, यहां पर जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बहनें, भाई सब बैठे हैं, आप में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो हादसाती तौर पर यहां पर आ गया हो। आप हादसाती तौर पर यहां पर नहीं बैठे हुए। किसी वहम में ना रहिएगा कि शायद पता नहीं आज मैं पुफी दे घर जाना सी ते मैं इथे आ गया। नहीं नहीं नहीं, पुफी दे घर दा टाइम खुदा ने तेरे लिए वखरा रखा। आज अगर सुबह आप यहां पर हैं, ये कलाम सुन रहे हैं, इट मींस दिस टाइम वाज ऑर्डेन्ड फॉर यू। तो खुदा के इरादा के मुआफिक यहां पर बुलाया गया है, यहां पर बुलाया गया है। अपनी मर्जी से नहीं है, खुदा के इरादा से है। और अगर खुदा के इरादा से है तो इस बात का यकीन कर लें कि सारी चीजें आपके लिए भी भलाई पैदा कर देंगी। ऐसा होता पता है कब है? जदों तुसी गलत फैसला कर लो, तुम्हारे अंदर शक हो, हाय फैसला गलत है, होए भी गलत फैसला, होए भी गलत, आपका किया गया फैसला वाकई गलत हो, लेकिन तो भी उस गलत किए गए फैसले के नताइज गलत ना निकले। आपका गलत फैसला भी आपके लिए क्या कर दे? भलाई पैदा कर दे। यह तब होता है जब खुदा की मुहाफजत आपको मुहैया होती है, जब वाकई खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर होता है। मैं कई सारे ऐसे वाकयात आपको बता सकता हूं जहां पर खुदा ने मुझे मौत दिखाई लेकिन मौत आई नहीं, मौत दिखाई लेकिन मौत
आई नहीं, बहुत सारे हैं। एक सादा सा बताता हूं। 2018 जुलाई 22 को दोपहर 1 बजे मेरा सीधा हाथ 2 टुकड़ों में कलाई से कट गया, 2 टुकड़ों में, और ये एक इतने छोटे से पीस के ऊपर लटका हुआ था। मेरे बॉडी के अंदर 4% या 4 HB खून बाकी था। बाकी सारा जैसे कोई 4 बकरे हलाल किए हो। मुझे मसनूई एक्सटर्नल 8 बोतलें खून लगाया गया। दिल के साथ जो 3 नर्व्स आर्टरी कनेक्ट होती हैं, उनमें से मेरी एक कटी हुई है। जो दिल के साथ 3 आर्टरीज कनेक्टेड हैं, उनमें से मेरी एक कटी हुई है। और बकौल डॉक्टर ने, उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा उसका आर्टिफिशियल मछली की स्किन का बनाकर इधर डाला हुआ है। और डॉक्टर के बकौल 3 डॉक्टर आए। लंबी बात है, छोटी करता हूं। 3 डॉक्टर आए। पहली कहती है मैं ऊपर की स्किन जोड़ दूंगी, लेकिन इसका हाथ पूरी जिंदगी मफलूज रहेगा, हाथ दिखेगा, इतना सा हो जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। दूसरा आया, वो कहता है इसका हाथ हमें ये एल्बो के नीचे से एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तीसरा आया, उसने मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट पे अभी भी मेरे घर में मौजूद है, उसने लिख दिया विल डाई इन अ फ्यू मिनट्स। उसने बोला 4 HB के साथ ये इम्पॉसिबल है। इसका खून टेस्ट करने के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, खून नहीं निकल रहा, ये इम्पॉसिबल है कुछ मिनटों से पहले। तो बताने वालों ने उसे बताया दोपहर 1 बजे का आया है, हों तो शाम 5 बजे ने मरन ही नहीं दिया। दोपहर 1 बजे मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, शाम के 5 बज गए, 4% खून है, बंदा नहीं मार रहा, होश में भी है, नर्सा का नाम मजाक कर रहा। और मैं चाबियां गले च लटका के रखना वा चेन में। तो मैंने पूछ रही है ये तिजोरी दी है? मैं क्या जी बाजी ये तिजोरी की है। डॉक्टर मेरा मजाक कर रहे हैं। 4 HB खून मेरे जिस्म में था। मेरे दिल के साथ कनेक्टेड आर्टरी कट गई थी। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 किस्म के 2 डॉक्टर हैं जो इस किस्म की वेस्कुलर सर्जरीज करते हैं। तसव्वुर करें, 30 करोड़ लोगों की आबादी में 2 डॉक्टर ऐसे हैं। और मैनू वो बंदा लब गया। ये एक और मौजज़ा था। फिर उसने कहा सुबह तेरा हाथ काटना पड़ेगा अगर ये येलो हो, ब्लू हो गया या पर्पल हो गया। खुदा ने उस घड़ी मुझे बचाया। मैं आपको सच बताऊं, उदो मैं लेटिया सा, मेरी मौजूदा वक्त एक बीवी है और 4 बच्चे हैं, और अगले और का इरादा भी नहीं है। तो एक बीवी का मैं शौहर हूं और 4 बच्चों का बाप हूं। वहां पर लेटे हुए उस वक्त मेरा एक बेटा था, और मेरी वाइफ जो है वो हमारे दूसरे बेबी के साथ, मेरा जो दूसरा बेटा है इजराइल, उसके साथ वो प्रेग्नेंट थी। जुलाई का महीना था। और वहां पर जब मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, स्ट्रेचर पर लेटे हुए मेरे आंखों के सामने अब अनीता आ रही है, मेरी वाइफ आ रही है, मेरे सामने मेरा बेटा आ रहा है। वो 2 साल 2.5 साल का था तब। और मैं ये सोच रहा हूँ अब क्या होगा, हाथ कट गया है, किसी को समझ नहीं आ रही क्या होना है। मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दुआ की, क्योंकि जब मैं एम्बुलेंस से मैं बाहर निकला तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। मैंने मौत को देखा है। मुझे ये पता है कि जब मौत आ रही होती है तो आपके जज्बात कैसे होते हैं, आपको फील कैसा होता है। मैं वहाँ से होकर आया हुआ हूँ। आई नो कि उस वक्त आपकी बदनी कैफियत क्या हो रही होती है। मैंने खुदा के हजूर में जिंदगी की सोचा कि ये शायद आखिरी दुआ है। मैंने ये दुआ की, मेरे यही लफ्ज थे, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। मैंने कहा खुदावंद अगर तो मेरा काम पूरा हो गया है। 2010 में मैंने पहली दफा इंजील सुनाई थी। आज मुझे 14वां साल है खुदावंद की खिदमत में। और मैंने कहा खुदावंद अगर तो मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं घर आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगरचे मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, जो काम तूने मुझसे लेना है, तो आज मेरा हाथ ना छोड़ना, क्योंकि अगर आज तूने मेरा हाथ छोड़ना तो मैं वाकई गया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उस दिन उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। और मैं आपको ये बात खाली लफ्जी नहीं बता रहा। ये जब मैं ये कलाम आज सुबह आपको सुना रहा हूं तो ये लफ्जी नहीं है, ये बात सच है कि वो मेरे वाकई छुपने की जगह है। हालेलुया।
वो वाकई मुझे दुख से बचा लेता है, वो वाकई मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेता है। बकौल डॉक्टर के उसने कहा 8 साल बाद तू पेन पकड़ने के काबिल होगा इसी हाथ के साथ। उसने कहा 8 साल के बाद शायद तू पेन पकड़ सकेगा। मैं पेन पकड़ना हुआ, मोटरसाइकिल चलाना, मैं गड्डी चलाना हुआ, मैं वजन चौकना हुआ, मैं सारा कुछ करना हुआ। और मैं कोई पहले साल ही शुरू कर दिता सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਲੰਘਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ आप पादरी थे, आप इसलिए बच गए हैं, जे तो आप पादरी ना होंगे तो तुसी अगले जहान पहुंचे सो। आज मैं आपको इस बात की दिलेरी दे रहा हूं कि खुदावंद वाकई आपके छुपने की जगह है। आमीन। वो वाकई आपको दुख से बचा लेगा, वो वाकई आपको शादमानी खुशी के नगमों से क्या करेगा, घेर लेगा। जो बंदा खुदावंद के नगमों से घिर जाए ना, दुनिया की टेंशन में, मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं कई दफ़ा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी जमात के लिए, मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं। आपने खबर सुनी होगी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है। मैं क्या होता है तो होए, हम नहीं होंगे। आमीन। दुनिया डूबती है, डूबे, हम नहीं डूबेंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम के वादों को सच माने, खुदावंद के कलाम के वादों को सच माने। दुनिया तबाह हो जाए, मेरे लिए खुदावंद ने कहा है तेरे एक तरफ 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, तुझे कोई जर ना पहुंचेगा। दिस हैज टू बी योर बिलीव। आइए आज सुबह खुदावंद के नगमों से गिरने के लिए अपने आप को पेश करें, खुदावंद के हजूर में हाजिर हों। खुदावंद के हजूर में क्या हो? सब बोलेंगे भाई क्या हो? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और आइए खुदावंद के हजूर चलते हैं। हमें यह शर्फ हासिल है कि हम उसके फजल के तख्त के करीब जा सकते। और आइए आज सुबह खुदावंद से अपने लिए मदद दरियाफ्त करें। लेकिन इन सारी बातों का जो राज है वो इस औरत की मानंद खुदावंद के पैरों में बैठना है, दाऊद की तरह तरसना है, डेस्परेट होना है कि मैं अपने खुदावंद के हजूर में हाजिर हूं। हालेलुया। आपकी सांसें अगर चल रही हैं, इट मींस गॉड इज नॉट येट डन विद यू। हार ना माने, खुदा ने अभी तक आप पर हार नहीं मानी। गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। खुदा आप भी तेरा मुंतजिर है मेरी बहन, मेरे भाई। उसका दिल तेरी तरफ मतवज्जो है। हालेलुया। वो तुझे देख रहा है, वो अपना हाथ तेरी जानब बढ़ाए हुए है। मैं आपको यह कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आंखें बंद की हुई हैं और आप खुदावंद को देख नहीं पा रहे हैं। इस घड़ी मुझे मत देखिएगा, स्टेज को मत देखिएगा। लुक अपॉन जीसस। हालेलुया। आओ ईमानदारों अपने कदमों पे खड़े हो, सारे ईमानदार अपने कदमों पे खड़े हो, हाथ आसमान की तरफ बुलंद। मैंने कहा दाऊद बादशाह हो के भी अपने घुटनों पर है, बादशाह होकर, नबी होकर। ओ भाई इत्थे ते एल्डर डीकन नु मान नहीं, बादशाह है, नबी है। शाखराता राबा रामाना राबला। दुआ करें, गहरे में जाएं। Whatever you want to pray about, जैसे दुआ आती है बात करो, अगर नहीं आती चुप हो जाओ, यीशु को देखते रहो, उसके चेहरे को देखते रहना, उसके कदमों में पड़े रहना ही बरकत है। आपको मोटी मोटी दुआएं नहीं आती, कोई बात नहीं, यीशु के पैरों में गिर जाए। लो रामा मामा मखाला राबा शाला राबा ला राबा रे बेके बेबे बेने शोला रामा सेकरे ले रे शांद्रा मा साखारा ला रामा सोरे टेबेरे नाम रोकोब्रिया साथाला मामानो शोलो रोबो प्याल बा मोकोम्ब्रिया थाले रे बे। प्यारे यीशु, हमारे दिल तेरे हजूर में खम है, हम सर खम हैं,
हमारी जिंदगियां तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू हमारा मालिक है, तू हमारा आका है, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बादशाह है। हम इकरार करते हैं यीशु, हमें हर रोज तेरी जरूरत है। We need you every single day, oh Lord. हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी औलाद को तेरे कदमों में रखता हूँ, मैं अपने रुपयों को तेरे कदमों में रखता हूँ, मैं अपनी सेहत को तेरे कदमों में रखता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को तेरे कदमों में रखता हूँ, मैं अपना आप तेरे कदमों में रखता हूँ, मैं अपने दिल के ख्यालात को तेरे कदमों में रखता हूँ। और आज सुबह मैं तेरी मदद को दरियाफ्त करता हूँ। तू मेरी मदद कर है खुदावंद, तू मेरा जोर बन जा। हालेलुया। रेबा का साला रामा सोखरा बाला रामा। मैं आपको सच बताऊं, मैं कईयों के ऊपर पाकरू की गहरी हजूरी को ठहरा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। आपके दिल आज सुबह खुदा की हजूरी को रिसीव कर रहे हैं। आइए गहरे में जाइए, 1 मिनट और आपके पास है, गहरे में जाएं। प्रे चीखे मारे, दुआएं करें, आजाद हो। आप अपने बाप के हजूर में हैं। जैसे आप अपने बाप के सामने दिलेर हो जाते हैं, ओ मेरा बाप यहाँ पर है, आसमानी बाप के हजूर में दिलेरी से बोले, चीखे मारे, दुआएं करें, जोर से बोले, however you want, पुकारे यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया। रे तारा काबाला रामा से करे ले रे, रे मामा मलाला रबा शाला रबा से करे ले रे। ये आपका वक्त है, ये संडे दोबारा नहीं आएगा, ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हकीकी जिंदगी है। यहाँ पर जो लम्हा गुजर गया ये दोबारा नहीं आएगा। इस लम्हे का फायदा उठाएं। हालेलुया। तेरी शिफा के झरने जारी हैं, मौजज़ात के झरने जारी हैं। Thank you, Jesus. ओ खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपनी बहन के लिए दुआ Thank करता you, हूँ। Jesus. यीशु मसीह के नाम में बाकी की सारी कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए। अपनी कुदरत को ढेर, अपनी कुदरत को ढेर, इसे अपने जलाल के लिए पहले से ज्यादा जोर के साथ खड़ा करें। पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा यीशु के नाम में, पहले से ज्यादा यीशु मसीह के नाम में। मैं कामिल सेहत का कलाम जारी करता हूँ, मैं कामिल सेहत का कलाम जारी करता हूँ। जोर इस बदन में आए खुदावंद, पहले से ज्यादा जोर आए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु। जो बेगाना जुबानें यहाँ पर बोल सकते हैं, मैं आपको ये दिलेरी देता हूँ, जरा ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें। इस कमरे को अपनी दुआओं से भरे। Fill this room with your prayers. Come on. बोले बोले बोले। बोले 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 बोले। ऐसे बोले जैसे आप तरस रहे हैं, ऐसे धाड़े, ऐसे चीखे। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, बुलंद कीजिएगा, कबूल करें। डिक्लेयर करता हूं तेरे कलाम को इनके लिए कि इनके एक जानब 1000 गिरे, इनके दाहिने हाथ 10,000 गिरे, ना इन्हें जर पहुंचेगा, ना इनकी औलाद को जर पहुंचेगा, ना इनके माल को जर पहुंचेगा, ना इनकी किसी शय को जर पहुंचेगा।
मैं इनके लिए ये कलाम जारी करता हूं। तूने इनके लिए कहा कि ये तेरे हैं, कौमें इनकी मिरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से इनकी मलकियत के लिए तू इन्हें बख्श देगा। है खुदा, ये कामिल सेहत में रहेंगे, ये कामिल जोर में रहेंगे, कामिल तवानाई में रहेंगे, तेरी कुदरत इनके ऊपर ठहरी रहेगी, ये तेरे जलाल को देखेंगे। इनकी जिंदगी का हर एक दिन तेरे हजूर में गवाहियों से भरा रहेगा। जोर से कहिएगा आमीन। खुदावन तेरा हाथ सदा इन पर रहेगा यीशु के नाम में। खुदावन ये तेरे मकबूले नजर अपनी सारी उम्र रहेंगे यीशु के नाम में। अबलीस का कोई हथकंडा, कोई मकारी कभी इनके खिलाफ काम ना करने पाएगी। खुदावंद आज सुबह हम तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। और अब मैं ये दुआ करता हूं कि तेरे कलाम का कोई एक भी बीज जाया ना हो। है खुदा, ये खूब इनमें भरे, तेरी कुर्बत, तेरी प्रेजेंस इनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बनी रहे। है खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, सारा जलाल समेट कर तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोरदार तालियां बजाकर खुदावंद को जलाल दें।